हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिगिरी कॉमर्स एकेडमी पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी मैंने रिवीजन के तहत आपकी दो टॉपिक्स एक्चुअली कवर किए। आज तीसरा जो टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूं जिसको हम लोग बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर। अब यहाँ पे एक एक करके मैं सारे टॉपिक्स आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो भैया कमेंट कर दो, प्यार दिखा दो, थोड़ा सा मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन आ जाए आपके लिए। ठीक है, तो चलो एक एक करके मैं चीजें यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो हमें हमारा जो इकोसिस्टम होता है कॉमर्स का, यानी हमारी सराउंडिंग होती है, उसमें हम अलग अलग तरह के ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं। पहला हम देखते हैं सोल ट्रेडिंग वाला देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा हमें देखने मिलता है पार्टनरशिप टाइप दिखना मिलता है। और तीसरा जिसके पीछे तो भैया दुनिया दीवानी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी बोलते हैं। सही बात है। अब ये तीनों तरह के जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बात करूं, सिर्फ यही तीन नहीं, ऐसे बहुत सारे मेरे भाई, लेकिन मैं यहां तीन की बात कर रहा हूं। तो ये तीन में से दो की अगर बात करूं तो देखो क्या होता है। सोल ट्रेडिंग अकेला वन मैन आर्मी, समझ में आ रहा है। तो भैया पैसे जो लगते हैं बिजनेस में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म में कैपिटल बोलते हैं। ये कैपिटल कहां से लाता है, ये अपने जेब में से लाता है। अब भैया उधार लेके भी लाए, लेकिन भरना तो इसको ही है, कोई और भरेगा क्या, नहीं। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग होते हैं। अब ये दो लोग भी आ रहे बिजनेस में करने के लिए, तो भैया पैसे तो अपने जेब से लेकर आएंगे। कहीं और से लेकर आ सकते हैं क्या, नहीं लेकर आ सकते। बट जब मैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करता हूं, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी कौन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी की जब मैं बात कर रहा हूं तो वहां पे आपके ये क्या बोलते हैं कि इसमें जो कैपिटल होता है वो कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। सही बात है, हाँ या ना, हाँ सर, बहुत ज्यादा लगता है। क्यों, क्योंकि ये लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रहा है। तो हमने देखा है कि जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा पैसा, उतना मोटी रकम लगेगी क्या उसको स्टार्ट करने के लिए। सही बात है। और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसा लगता है, उसके लिए जो टर्म हम यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं टर्म हम लोग, कैपिटल रिक्वायरमेंट। कैपिटल रिक्वायरमेंट, समझ में आ गया। मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया, पक्का इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई, कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब सवाल ये उठता है सर, कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जब इतना पैसा लगता है तो एक बंदे के लिए तो पॉसिबल नहीं है भाई। अंबानी भी हो भाई, अब बड़े इतने बड़े पैमाने में लग रहा है, तो पैसा तो पूरा एक साथ डाल नहीं सकते, एक बंदा कभी भी पूरा पैसा तो ला नहीं पाएगा। तो पैसे आते कहां से, तो देखो दो तरीके होते। ए भाई रुकना, कि कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे, रुको इधर तुम ही से स्टार्ट कर। दो तरीके होते एक होता है आपका ओन्ड कैपिटल, और दूसरा होता है आपका क्या, बोरोड कैपिटल। अब सर ये बोरोड कैपिटल ओन्ड कैपिटल क्या होता है। बोरोड देखो नाम में लिखा है, प्लस माइनस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बचपन में पढ़ा है सर, ठीक है। तो ये बोरोड मतलब क्या हुआ है, ये उधारी मांगा है किसी से। अब उधार किससे ले सकता है, बैंक से लेगा। आपने अगर एसपी पढ़ी होगी तो आपने डिबेंचर नाम सुना होगा, डिबेंचर्स क्या करेगा, इश्यू करेगा। सही बात है। ऐसे अलग अलग तरीके से क्या क्या कर सकता है, पैसे क्या अपने कंपनी के लिए क्या रेज कर सकता है। अब ये जो पैसे दे रहा है ये उधारी पे दे रहा है, तो जो उधारी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्रेडिट, और जो क्रेडिट देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर बोलते हैं। हाँ या ना, क्लियर हो गया। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब ओन फंड की बात करते हैं। ओन फंड मतलब क्या होता है, ओन कैपिटल क्या होता है। ओन कैपिटल देखो, दो चीज बताता हूं। क्या, कंपनी जो है ओन कैपिटल कब बोलती है। अब ओन कैपिटल कैसे आता है, सबसे पहली चीज एक रिटेन अर्निंग आती है। रिटेन अर्निंग मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो पहले पैसे कमाए थे, पहले पैसे कमाए थे, तो उसमें से कुछ पैसा जो है बचा के रखा होगा। सही बात है। मतलब अगर गाउठी लैंग्वेज में बोलूं तो क्या करके रखा है, सेविंग करके रखा होगा। उसी सेविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी रिटेन अर्निंग बोलते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा कैसे सर, एक ही तरीका है। अरे भाई मेरा दोस्त मेरा यार, नहीं एक ही तरीका नहीं है, और भी है। क्या, शेयर इश्यू करके। और शेयर मतलब क्या होता है, कंपनी में हिस्सेदारी। क्या, कंपनी में हिस्सेदारी, समझा, हिस्सा मिलता है। जब आप कंपनी को क्या कुछ पैसा पे करते हो, जैसे 2500 आपने पे किया और एक शेयर खरीदा, तो कंपनी का जितना भी हिस्सा होगा तो उसमें आपका भी एक हिस्सा होगा। कंपनी के जितने मालिक होंगे उनमें से एक मालिक आप भी होगे। जैसे एक वड़ा पाव दो दोस्तों ने मिलकर खरीदा 5-5 रुपए में। सही बात है। तो उस वड़ा पाव में क्या होते हैं, आप एक वड़ा पाव, तो वड़ा पाव में दो पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट उसका हो जाएगा, एक पार्ट उसका हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे कंपनी तोड़ी नहीं जाती, लेकिन कंपनी में क्या होती है, हिस्सेदारी हो जाती है। अब जैसे इतनी बड़ी कंपनी है, मैंने एक शेयर खरीदा, तो कंपनी का एक हिस्सा मेरा भी होगा यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब कंपनी का एक हिस्सा मेरा है, तो मैं क्या हो गया, कंपनी का ओनर हो गया। सही बात है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ओन कैपिटल क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब जो शेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है आपका इक्विटी शेयर, जो आपने सुना होगा, और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर होता है। ठीक है।
अब इसको मैं इतना डिटेल में समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपके थियोरी का नहीं है, आपको सम सॉल्व करना, तो इतनी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगा। अब इक्विटी या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके जो पैसा रेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल बोलते हैं। सही बात है। अब शेयर हम लोग इशू क्यों कर रहे हैं, बेसिकली हम शेयर इशू करें क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है बिजनेस को रन करने के लिए, और ऐसी कोई भी पैसे की जरूरत पड़ती है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस चालू करने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और ये कैपिटल कैसे आ रहा है, शेयर को इशू करके, तो इसके लिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शेयर कैपिटल बोलेंगे। समझ में आ गया। शेयर कैपिटल को आप ऐसा भी बोल सकते हो, ऐसा कोई भी पैसा जो बिजनेस में आ रहा है शेयर को इश्यू करके, उसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। या फिर ऐसा पैसा जो एक शेयर होल्डर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसको भी हम लोग क्या, शेयर कैपिटल बोलते हैं। समझ में। तो घुमा कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से घुमा के पकड़ो, बात एक ही होने वाली, कुछ अलग होने वाला नहीं होने वाला है। क्लियर हो गया। अब सवाल ये उठता है, अब जो बंदा शेयर खरीदता, मैंने बताया नहीं शायद, जो बंदा शेयर खरीदेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर बोलेंगे। अब शेयर कैपिटल होते कितने टाइप के, शेयर कैपिटल भैया 3 टाइप के होते, इसी साल आपने पढ़ा होगा। एक सबसे पहले आता है ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। दूसरा क्या आता है, दूसरा होता है आपका इश्यूड कैपिटल, और तीसरा क्या होता है, तीसरा तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब सर ये ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, इश्यूड कैपिटल क्या होता है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, एक एक करके मैं सारी चीज आपको बताने वाला। ठीक है, चलो एक एक करके सारी चीजों को समझते। अब यहां पे ध्यान दो, सबसे पहली चीज मैं जो बात कर रहा हूं आपकी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ऑथोराइज कैपिटल की बात कर रहा हूं। अब देखो, इस ऑथोराइज कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो इस ऑथोराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब नाम के लिए कैपिटल है। अब नाम के लिए क्यों, मैं आपको बताता हूं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है भैया, रजिस्टर्ड बोल लो, नॉमिनल बोल लो, या फिर अगर ऑथोराइज्ड बोल लो, होने वाला एक ही तरह का कैपिटल है। क्लियर हो गया। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है, अब जब कभी भी कंपनी खुलती है तो कंपनी को 2 डॉक्यूमेंट जो है वो बनाने पड़ते हैं, एक ओवा होता है और एक मोआ होता है। ये क्या होता है, ओए सुना था सर, ये ओवा और मोआ क्या होता है। ओवा मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और मोआ क्या होता है आपका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या कंसिस्ट करता है। मोआ जो होता है आपके एक्सटर्नल मैनेजमेंट के लिए सारी चीजें क्या कंसिस्ट करता है, कंपनी का नाम क्या होना चाहिए, कंपनी शेयर्स कैसे इश्यू करेगी, कौन सा मेथड यूज करके करेगी, ये सारी चीज आपके मोआ में लिखी रहती है। इतना क्लियर हो गया। अब कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने पैसे जो है शेयर के थ्रू क्या कर सकती है, रेस कर सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं क्या लिखा हुआ है, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द शेयर कैपिटल व्हिच कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इश्यू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब क्या बोला गया है कि आपके मुआ में ये लिखा रहेगा कि कंपनी कितना पैसा शेयर के थ्रू इश्यू कर सकती है, वो जो अमाउंट होगा उसी चीज को हम लोग ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी कंपनी है मेरी, लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड है। उसका एक मोआ है, उस मोआ में लिखा है कि भैया ये जो लल्लू पंजू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये शेयर इश्यू करके सिर्फ और सिर्फ कितना करोड़ रुपए इश्यू रेस कर सकती है पूरी लाइफ में, 1 करोड़, क्या 1 करोड़ रुपया क्या कर सकती है, रेस कर सकती है। कितना, सिर्फ 1 करोड़ रुपया जो है शेयर कैपिटल क्या रेस कर सकती है, 1 करोड़ से ज्यादा रेस नहीं कर सकती। हाँ, ये 1 करोड़ किसके थ्रू में बात करो, शेयर कैपिटल, मतलब शेयर इश्यू करके वो कितना रुपया तक इश्यू कर सकती है, 1 करोड़ तक क्या इश्यू कर सकती है, रेस कर सकती है। 1 करोड़ से ज्यादा रेस नहीं कर सकती। तो ये जो 1 करोड़ रुपया मोआ में लिखा है कि कंपनी पूरे लाइफ टाइम में रेस कर सकती है, इसी चीज को तो हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं। इसी चीज को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, और इसी चीज को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल क्यों बोला जाता है, क्योंकि कंपनी को परमिशन मिली है अपने रूल से कि भैया आप इतना ही कर सकते हो, तो ये ऑथोराइज बोला है, मतलब परमिशन दी है। अब इसको रजिस्टर्ड क्यों बोला गया है, क्योंकि मोआ एक डॉक्यूमेंट है, मोआ इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ है कि भैया 1 करोड़ कैपिटल ही यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल ही बोला जाता है। अब आप बोलेंगे सर ये नॉमिनल मतलब क्या होता है, नॉमिनल मतलब नाम के लिए, मतलब अभी तो बोला नाम के लिए, मतलब क्या कहना क्या चाहते हो, बता रहा हूं दोस्त, कहना ये चाहता हूं कि ये सिर्फ नाम के लिए। अब कंपनी को जरूरत पड़ रही 2 करोड़ रुपए की, कर सकते हैं, बस इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ लीगल प्रोसीजर्स रहेंगे, उसके हेल्प से क्या करना पड़ेगा, इसको अपने मोआ में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, अल्टरेशन करना पड़ेगा, अल्टर मतलब चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो ये अमाउंट 2 करोड़ भी कर सकता है। सही बात है।
तो इसलिए बोला है भैया ये जो कैपिटल दिया सिर्फ नाम के लिए, कंपनी को लग रहा है कि उसको ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट है तो उसको बढ़ा देगा, ठीक है। कंपनी को लग रहा है कि उसको कम पैसे की रिक्वायरमेंट तो उसको क्या कर सकता है, कम भी क्या कर सकता है। जहां पे मैंने 1 करोड़ बोला वहां पे वो इसको कितना 50 लाख, ए भाई रुकना भाई, इसको 50 लाख भी क्या कर सकता है। इतना चीज क्लियर हो गया पक्का, आई होप से इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई। अब कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 10 लाख शेयर्स किया, 10 लाख शेयर्स का इशू किया है, इशू करने वाली है, और हर एक शेयर का जो प्राइस होने वाला है कितना होने वाला है, 100 होने वाला है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो आता है 1 करोड़ क्या आता है, सही बात है। अब ये हो गया, कंपनी क्या 10 लाख शेयर इशू करेगी और हर एक शेयर का प्राइस कितना रहेगा, आपका 100 रुपया रहेगा, ठीक है। तो वो 1 करोड़ तक क्या रेस कर सकती। अब कंपनी को आया जनवरी 2024, क्या यार ऑथोराइज कैपिटल क्या होता है, रजिस्टर्ड क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, एक ही होता है, और क्या होता है वो मैंने चीजें समझा दी। अब दूसरा मैं आपको समझाता हूं कि आपको क्या बोलते हैं, इश्यूड कैपिटल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इश्यूड कैपिटल क्या होता है, अब 10 लाख शेयर्स है, ठीक है, हर एक शेयर का प्राइस कितना है, 100 रुपए। अब कंपनी को जनवरी 2024 में क्या लग गई भाई, पैसे की जरूरत लग गई, क्या लग गई, जनवरी 2024 में इसको पैसे की जरूरत लग गई। अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी ये कर रही है कि भैया अपने जो 1 लाख के शेयर्स है, ठीक है, 100 रुपए के ईच, ठीक है, उसे क्या कर रही है, आपके इश्यू कर रही है, क्या कर रही है, इश्यू कर रही है। अब यहां पे देखो, जहां पर वो अलग अलग एडवर्टाइजमेंट कर रही है, जहां पे आम जनता को बोल रही है भैया आओ और मेरे कंपनी के जो शेयर्स है वो लेकर जाओ, ये अमाउंट है, ये अमाउंट आप क्या पे करके लेकर जाओ, सही बात है। अब 10 लाख शेयर थे, उसमें से कितना अवेलेबल करवा रही है, 1 लाख शेयर जो है अवेलेबल करवा रही है लोगों को क्या खरीदने के लिए, क्या करने के लिए, खरीदने के लिए, सही बात है, हाँ या ना, सही बात है सर, बिल्कुल सही बोल रहे, आप गलत बोल ही नहीं सकते, ठीक है। तो क्या कर रही है आपकी, बोल रही है। अब इसी चीज को फॉर एग्जांपल अब मैं यहां पे बोल रहा हूं कि अब यहां पे अब क्या करेंगे, अब यहां पे कंपनी के पास, कंपनी कितना शेयर अवेलेबल करवा रही है, 1 लाख शेयर क्या इशू कर 1 लाख शेयर क्या अवेलेबल करवा रही है कि आप आओ और आप क्या करके जाओ, खरीद के लेकर जाओ, सही बात है। अब इसी चीज को अवेलेबल करवाया, क्या इशू किया, तो जितना भी अमाउंट ऑफ शेयर्स कंपनी क्या करती है, इशू करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इश्यूड कैपिटल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इश्यूड कैपिटल। समझ में आ गया, 1 लाख शेयर था उसने इशू कर दिया, इशू करने के बाद जो पैसे आते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपका इश्यूड कैपिटल बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का। अब तीसरे वाले पे आते हैं, तीसरा वाला क्या, आपका सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं इसको हम लोग, सब्सक्राइब कैपिटल कितना, ठीक है। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, अब मैंने इशू कितना किया था, 1 लाख शेयर्स किए, ठीक है, हाँ या ना, सही बात है। लेकिन 1 लाख शेयर्स नहीं किया मेरे, कितने लोगों ने सिर्फ खरीदे, लोगों ने अगर मैं बात करूं, लोगों ने 1 लाख ना खरीद के सिर्फ 90,000 खरीदे, ठीक है, 90,000 ही खरीदे, और ऊपर के जो 10,000 शेयर्स थे वो लोगों ने खरीदे ही नहीं, सही बात है। तो अब ये 90,000 लोगों ने खरीदे, इस ये जो 90,000 जो शेयर खरीदा है, ये मेरा क्या होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा, क्या होगा, ये मेरा सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होगा। इतना चीज क्लियर हो गया पक्का। और ये जो बचे 10,000 शेयर होंगे वो मेरे क्या होंगे, आपकी अनसब्सक्राइब्ड शेयर, अनसब्सक्राइब्ड क्या कैपिटल कहलाएंगे, हाँ या ना। अब आपको एक चीज मैं रूल बताता हूं, जब कभी भी कंपनी शेयर्स का इशू करती है, तो जितने भी शेयर्स इशू करती है, तो आपको मैं बता दूं उसका कम से कम कुछ नहीं तो 90% जो शेयर है वो सब्सक्राइब कर लिया जाना चाहिए। कितना, 90% सब्सक्रिप्शन जो है शेयर्स का क्या हो जाना चाहिए, मतलब आप 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर में से जो 90% जो भी होगा वो क्या लोगों का खरीद लेना चाहिए। अगर 90% से कम शेयर क्या होते हैं, सब्सक्राइब्ड होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कंपनी को जो पूरा पैसा होगा, जितने भी शेयर्स बिके होंगे उन सभी का जो पैसा होगा वो उसको वापस क्या लौटाना होगा, वो पैसे वो रख नहीं सकती। इतनी चीजें क्लियर हो गई पक्का, ठीक है। अब आई होप सो इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे 2 चीज हो सकती है, तो कंपनी 3 चीज होंगी एक्चुअली। कंपनी जब कभी भी शेयर्स इश्यू करेगी, ठीक है, जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया 1 लाख शेयर्स इश्यू की, अब इसमें 3 कंडीशन हो सकती है, क्या 3 कंडीशन हो सकती है, कि अब आपका शेयर इश्यू हो रहा है, तो अब ये हो सकता है कि लोग जो आए और लोग क्या करें, पूरा का पूरा 1 लाख शेयर्स क्या खरीद ले, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे, ठीक है। या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, अंडर सब्सक्रिप्शन हो, मतलब
1 लाख शेयर इशू किया लेकिन लोग खरीद रहे कितना है, आपका 80,000 शेयर ही खरीद रहे, तो इसको हम लोग मतलब कम खरीद रहे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। सही बात है। तीसरी चीज क्या हो सकती है, तीसरी चीज ये हो सकती है कि भैया कि अपने इशू क्या है 1 लाख शेयर, लेकिन लोगों की डिमांड आ रही है भैया 1.5 लाख शेयर की आ रही है, कितनी, 1.5 लाख शेयर क्या की डिमांड आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया, पक्का। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं ना, आपने 10 समोसे बनाए, 10 समोसे बनाए, 10 समोसे बनाए, 10 के 10 क्या बिक गए, तो इसको हम लोग फुल सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10 समोसे बनाए लेकिन 5 ही बिक गए, इसको हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। 10 समोसे बनाए लेकिन डिमांड कितने की आ गई, आपके 20 समोसे की आ गए, तो इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही शेयर के लिए अगर पूरे के जितने भी शेयर इशू किया पूरा लोगों ने खरीद लिया तो उसको फुल सब्सक्रिप्शन, अगर कम खरीदा तो उसको अंडर सब्सक्रिप्शन, अगर उससे ज्यादा की डिमांड आ रही तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या बोलेंगे। अब इन सभी को मैनेज कैसे करना वो हम लोग आगे क्या अकाउंट्स में क्या पढ़ने वाले। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई, पक्का, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल कंपनी क्या करती है, शेयर इशू किया, अब मैंने एक कंपनी का क्या शेयर खरीदा, कितने रुपए का, 200 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल मैंने खरीद लिया, परसेंट लगा रहा हूँ, 200 रुपए का मैंने एक शेयर खरीद लिया। अब जितना भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है एसपी में अगर पढ़ी है तो हमने ये देखा है कंपनी एक बार में पूरा पैसा लेती नहीं है, कंपनी कभी भी पूरा पैसा एक बार में लेती नहीं, वो कुछ स्टेप्स में लेती है। ठीक है, हो सकता है कभी आपसे 20 रुपया ले, एक बार आपसे 40 रुपया ले, फिर आपसे कितना रुपया लेगी, फिर आपसे 60 रुपया लेगी, फिर आपसे 80 रुपया लेगी। सही बात है, तो ऐसे 4 फॉर्म में क्या ले सकती है, 5वां भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन हम लोग 4 ले रहे हैं। ठीक है, अब 20 में लेगी, 40 में लेगी, 60 में लेगी, 80 में। जैसे जनवरी में इशू किया तो जनवरी 2024 में मांगा, फिर फरवरी में 40 मांगती है, फिर मार्च में आपका मांग लिया, फिर अप्रैल में आपने क्या पैसा क्या मांग लिया। ऐसे करके कंपनी आपके 4 इंस्टॉलमेंट में क्या पूरा जो शेयर का एक शेयर का अमाउंट होता है वो क्या मांगती है। ठीक है, इतना चीज क्लियर आपको। अब यहाँ पे एक चीज समझना, अब ये क्यों करती कंपनी, क्या बोलती कंपनी, बोलती कि भैया मेरे कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनके ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं क्या करूंगा, मुझे पूरा पैसा एक साथ नहीं चाहिए, मैं इंस्टॉलमेंट में लूंगी। ठीक है, वो एक बार मिलेगी, 2 बार मिलेगी, 3 4, तो ऐसे लेती। अब जो सबसे पहला पैसा कंपनी क्या कलेक्ट करती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एप्लीकेशन मनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एप्लीकेशन मनी। फिर एप्लीकेशन मनी के बाद जो पैसे के बारे में वो बोलती है, अब एप्लीकेशन मनी आ गया, उसके पास शेयर्स अलॉटमेंट हो गए। अब जिस बंदे को शेयर्स अलॉट हो गए, अब उसको कंपनी क्या, कंपनी को उसने दूसरा पैसा दिया क्या, बचा हुआ अमाउंट नहीं दिया, तो कॉल करेगी भैया आपको शेयर्स अलॉट हो गए, बाकी का पैसा जमा कर दो। तो वो जब पैसा जमा करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट मनी। समझ में आ गया, पहला एप्लीकेशन मनी होता है, फिर दूसरा क्या होता है, अलॉटमेंट मनी, फिर तीसरा क्या आता है, तीसरा जो आता है दोस्तों वो होता है आपका क्या, फर्स्ट कॉल। क्या होता है, फर्स्ट कॉल होता है। और जो तीसरा यानी जो लास्ट, सॉरी चौथा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड कॉल बोलेंगे, या फिर उसको मैं बात करूं उसको हम लोग फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग, फाइनल कॉल भी क्या बोल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हमेशा जो पैसा होती है वो आपके अलग अलग कॉल्स में क्या मंगाती, कभी भी एक साथ पूरा पैसा नहीं मंगाती। अब मेरी कंपनी है क्या, लल्लू पंचू प्राइवेट लिमिटेड, अब मैं बहुत ही ज्यादा क्या हूं, मैं बहुत ज्यादा शक्की हूं, मुझे डर है कि भाई ये लोग पैसे लेके भाग जाएंगे, पैसे लेके भाग गए वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे अगर बोलता हूँ कि अब मुझे लगता है कि नहीं मुझे पैसे की एक ही साथ चाहिए, तो जब कभी भी कंपनी पूरा पैसा एक साथ मांगती है, तो जैसे 200 रुपए का शेयर इश्यू किया तो कंपनी बोलती है कि भाई मुझे 200 रुपया पूरा एक साथ चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लमसम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, लम सम। समझ में आ गया, इसको हम लोग लंप सम क्या अमाउंट क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है, आई होप सो आपको इतनी चीजें क्या क्लियर हो गई होंगी। अब ये देखो, अब शेयर्स इशू कर दिया, तो शेयर्स जब इशू किया तो अब सब्सक्रिप्शन जो होता है वो 2 तरीके, अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूं और मेरा एक दोस्त है जो सामने बैठा हुआ है, हम दोनों है, ठीक है, हम दोनों ने शेयर खरीदा, हम दोनों ने क्या किया, सब्सक्राइब किया। क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, यानी हमने खरीदा तो सब्सक्राइब कर लिया कि नहीं कर लिया, कर लिया 10। अब इसमें भी 2 टाइप होंगे, एक होता है फुल्ली पेड और एक जो होता है आपका, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे या फिर अनपेड बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड। समझ में आ गया। अब फुल्ली पेड मतलब क्या होता है, शेयर कितने का था, 200 रुपए का था, कंपनी ने मांगा कितना, 200 रुपए का शेयर था, कंपनी ने बोला भैया 200 रुपया मुझे चाहिए, और मैं जाके क्या, मैंने अपने पूरे 200 रुपए का जमा कर दिए, यानी जो शेयर की पूरी जो वैल्यू थी वो पूरी मैंने पे कर दी, हाँ सर पे कर दी,
तो ये क्या होगा, आपका फुल्ली पेड शेयर होगा। क्या होगा, फुल्ली पेड शेयर होगा। नॉट फुल्ली पेड शेयर मतलब क्या हो गया, कंपनी के शेयर की वैल्यू कितनी थी, 200 रुपया, कंपनी ने मांगा 200 रुपया और आप जाके जमा कर रहे हो सिर्फ 80 रुपया। मतलब क्या 80 रुपया कैसे जमा कर रहे हो, आपने पहले जाके क्या किया था, सॉरी 80 नहीं, चलो 60 ले लेते हैं, आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ले रहा हूं, ठीक है। चलो 60 रुपए जमा किया आपने, पहला यानी एप्लीकेशन मनी आपने सबमिट किया, सही बात है। फिर अलॉटमेंट मनी से जमा किया, तो आपने कितना 40 और 60 किया, लेकिन आप उसके बाद का जो पहला कॉल और सेकंड कॉल का पैसा जमा ही नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब शेयर की वैल्यू 200 रुपया, कंपनी मांग रही 200 रुपया, लेकिन आप पे सिर्फ कितना कर पा रहे हो, 60 रुपया ही पे कर पा रहे हो। तो आपने क्या शेयर की जितने भी पैसे थे, शेयर की जो भी वैल्यू थी वो पूरी पे कर पाए, क्या नहीं पे कर पाए। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नॉट फुल्ली पेड बोलेंगे। इतनी चीजें क्लियर हो गए। एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। अब कंपनी की शेयर की वैल्यू 100 रुपया, कंपनी ने मांगा 100 रुपया और आपने पे कर दिया 100 रुपया, तो ये कौन सा होगा, फुल्ली पेड में आएगा कि नॉट फुल्ली पेड में, वो बताओ। अब दूसरी चीज, कंपनी की शेयर की वैल्यू 200 रुपया, कंपनी ने मांगा 200 रुपया, आपने पे किया सिर्फ 180 रुपए, तो ये कौन सा शेयर होगा। अब एक चीज और यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि कंपनी के शेयर की वैल्यू 100 रुपया, कंपनी ने मांगा 60 रुपया और आपने पे कर दिया 60 रुपया, तो क्या ये फुल्ली पेड शेयर है, नहीं, ये फुल्ली पेड शेयर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा भैया, शेयर की वैल्यू 100 रुपया है, कंपनी ने भले मांगा 60 रुपया है, लेकिन आप शेयर की पूरी वैल्यू आपने पे कर दी, क्या नहीं पे कर दी। तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपने जो शेयर क्या खरीदा है उसका पूरा अमाउंट आपने पे कर दिया, पूरा अमाउंट कहाँ पे किया, अभी भी 40 रुपए पे करना बाकी है ना। तो इस सर्कमस्टांस में ये फुल्ली पेड शेयर नहीं कहलाता है। क्लियर हो गया, ये क्या होगा, नॉट फुल्ली पेड शेयर में क्या कंक्लूड होगा, इंक्लूड होगा। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ जो जर्नल एंट्रीज अब हम लोग क्या सीखने वाले, जर्नल एंट्रीज को हम लोग क्या सॉल्व क्या करने वाले, ठीक है। अब चलो एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। बात तो कर, समझा। अब एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, जर्नल एंट्री यहाँ पे अब क्या सॉल्व करना है, क्या शुरू कर देंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला आपका क्या आता है कि अब हमने देखा था जब कभी भी हम बिजनेस खोलते थे, अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बिजनेस खोलते थे तो हम अगर कैश लाते थे तो कैश लिखते थे, बैंक लाते थे तो बैंक से लिखते थे, और अकाउंट लिखते थे, और डेबिट टू हम क्या लिखते थे, टू कैपिटल अकाउंट। ये हमारी क्या एक बेसिक एंट्री क्या हुआ करती थी। सही बोल रहे हो कि गलत, हाँ सर सही बोल रहे हो, सही बात है। अब यहाँ पे हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें, ये एक कंपनी है, सही बात है। अब ये ओनर है, अब इसको पैसे की जरूरत पड़ी, कितने की जरूरत पड़ रही है आपके, जैसे फॉर एग्जाम्पल XYZ अमाउंट ले लेते हैं, या फिर अगर मैं ले रहा हूँ 10 लाख की, अगर मैं बोल रहा हूँ जरूरत पड़ रही है, सही बात है, या फिर 1 करोड़ की हम लोग जरूरत पड़ रही है, आया ना। अब 1 करोड़ की जरूरत पड़ रही है, 10 करोड़ लिख दिया सॉरी, 1 करोड़ की जरूरत पड़ रही है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपके जनरल जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक से क्या शेयर्स क्या क्या पैसे ले रहा है, सही बात है। अब मैंने बताया कि अब जो पैसे वो एक बार में लेता है क्या, नहीं, वो अलग अलग टाइम पे लेता है। एक एप्लीकेशन मनी लेगा पहले, फिर अलॉटमेंट मनी लेगा, फिर फर्स्ट कॉल लेगा, सेकंड कॉल लेगा, और थर्ड कॉल, और जिसको हम लोग थर्ड कॉल या फिर फाइनल कॉल भी बोलते हैं, वो वैसे लेता है, ठीक है। डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंपनी फर्स्ट कॉल तक ही जाती है और अपने पूरे पैसे ले लेती है, कुछ कंपनी सेकंड कॉल तक जाती है और अपने पूरे पैसे लेते हैं, कुछ कंपनी भैया पूरे रीति रिवाज निभाती है, वो थर्ड कॉल तक ही जाती है, थर्ड कॉल तक का चांस देती है। समझ में आ गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज, अब यहाँ पे सबसे पहले आपकी एंट्री क्या होगी, जब कभी भी शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आएगा, आप क्या करोगे, एप्लीकेशन क्या रिलीज करोगे। अब जितने भी लोग इंटरेस्टेड रहेंगे आपका क्या शेयर खरीदने के लिए, आपका शेयर क्या खरीदने के लिए, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहली चीज आपका ये शेयर एप्लीकेशन लेंगे। एप्लीकेशन वो आपके पर्टिकुलर जो भी कंसर्न बैंक के साथ आपका टाइप रहेगा, वहां पे जाएंगे और आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट करेंगे। जब एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो साथ ही साथ क्या करेंगे, पैसे भी सबमिट करेंगे। तो अब आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे, सही बात है, और वो पैसे बैंक से आ रहे हैं, तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, सही बात है। अब वो पैसे किस चीज के, आपके लिए क्या एक तरह से इनकम आ रहा है, आपकी तरह से क्या आ रहा है, अब वो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, और पैसे आ रहे, कल से पैसे आ रहे, शेयर एप्लीकेशन मनी आ रहा है, तो आप क्या करोगे, शेयर एप्लीकेशन मनी को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर। और फिर नरेशन लिख दोगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब दूसरी चीज आपको क्या करनी रहेगी, दूसरी चीज आपको कि भैया अब ये जो शेयर एप्लीकेशन मनी आपके पास आया है, इसको आप क्या करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा।
क्योंकि ये जो एप्लीकेशन मनी है ये क्या है, ये शेयर कैपिटल है, तो आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो दूसरा क्या करोगे, आप इसको डेबिट कर दोगे, इसको आप डेबिट कर दोगे, सही बात है। अब किस में ट्रांसफर करो, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपके लिए क्या लाइबिलिटी होता है, हमने रूल पढ़ा है। तो जो लाइबिलिटीज होती है वो हमेशा क्या होती है, आपके क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट ही है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन शेयर एप्लीकेशन कट किया तो हमें एंट्री वही दिख रही है, शेयर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन आपको ऐसा कट नहीं करना, मैं बस आपके एक्सप्लेनेशन की आपको बता रहा हूँ। फिर दूसरी चीज क्या होगी, इतना चीज क्या आपने, फिर तीसरी चीज हमें क्या देखने मिल रही है, तीसरी चीज, अब आपने एप्लीकेशन मनी दिया, अब दूसरा मनी क्या होता है, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी मिला है क्या, नहीं मिला है, सही बात है। अब आप क्या करोगे, शेयर होल्डर को कॉल करे, भाई अलॉटमेंट मनी कब देगा, अलॉटमेंट मनी दे देना भाई, टाइम हो गया, सही बात है। तो अब ये जो अलॉटमेंट मनी आपके पास आया नहीं, वो आपके लिए आगे आने वाला है, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आपके आगे मिलेगा। तो ऐसी कोई भी चीज जो बेनिफिट आपको फ्यूचर में दे, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट, और एसेट हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम लोग लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट में आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। फिर उसके बाद अब आपने कॉल किया तो शेयर होल्डर होगा, वो पैसे देगा। पैसे किसके थ्रू आ रहे, बैंक से आ रहे, ठीक है। डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसे बैंक के थ्रू आ रहे, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है, डेबिट टू। अब पैसे किस चीज के आ रहे हैं, शेयर अलॉटमेंट मनी आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे टू अलॉटमेंट मनी अकाउंट, और जो भी अमाउंट होगा वो आप लिख दोगे। फिर तीसरी चीज यहाँ पे क्या आएगी, फिर तीसरी चीज, अब आप क्या करोगे, आपको ये पैसे आ गए। अब आपका अलॉटमेंट के बाद क्या आता है, फर्स्ट कॉल आता है। अब फर्स्ट कॉल का पैसा आया नहीं आया, तो सेम प्रोसीजर फॉलो करने का, क्या करने का, अब फर्स्ट कॉल का पैसा अभी आया नहीं, फ्यूचर में आने वाला है, तो फ्यूचर में आने वाला है, तो उसका बेनिफिट भी हमें फ्यूचर में, तो क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, शेयर कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। अब आपने कॉल लगा के उसको बोल दिया, अब वो पैसे आपको भेजेगा, सही बात है। कैसे भेजेगा, बैंक में आएंगे आपके पैसे, कैश में तो डील होता नहीं है भैया। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। और पैसे किस चीज के आ रहे हैं, फर्स्ट आपके क्या क्या आ रहे, शेयर फर्स्ट कॉल क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे लिखो टू फर्स्ट कॉल अकाउंट। क्लियर हो गया। फिर तीसरी चीज, अब ये हो गया, अब सेकंड कॉल में आपने पैसे मंगाए, तब क्या लिखोगे, बताओ पैसे मिले क्या, नहीं, ड्यू है, तो ड्यू है मतलब शेयर सेकंड कॉल क्या हो गया, आपके लिए एसेट हो गया। तब क्या लिखोगे, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट का, शेयर कैपिटल अकाउंट, लिख दिया। फिर उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद पैसे आपके पास आएंगे, कैसे आएंगे, बैंक से आएंगे, तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट। पैसे कहां से आ रहे, आपके कौन से पैसे आ रहे, शेयर सेकंड कॉल के आ रहे, लिखोगे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया। तो इस तरह से आपको क्या करना रहेगा, आपको जो पूरा जो एंट्री है वो क्या करना रहेगा, यहाँ पे आपको क्या पास क्या करना रहेगा। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारा जो पूरा एंट्री था वो हमने यहाँ पे क्या पास कर लिया। आई होप सो यहाँ पे चीजें क्लियर हो गई। ये आपका शेयर सेकंड कॉल भी बोल सकते हो, उसको फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं। अब वैसे ही अगर कोई सम आया उसमें थर्ड कॉल आ रहा है, तो क्या करोगे, आप एंट्री पास करोगे, शेयर थर्ड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर दूसरी एंट्री पे क्या पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आपकी पूरी जो एंट्रीज होंगी वो क्या आपके आप सॉल्व करोगे। यहाँ पे अब मैंने क्या बेसिक चीजें बताई है। अब जब तक ये है तब तक आप ये एंट्री क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो। अब आपको क्या क्या करना है, तो देखो आपका इलस्ट्रेशन नंबर 315 है, आप उसको प्रैक्टिस कर लो। आपका इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है, ऑनेस्टी वाला, ठीक है, आपका 2000 प्रेफरेंस शेयर है। अब एक चीज यहाँ पे मैंने बताया इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया कि इक्विटी शेयर क्या किया गया था, आपका इश्यू किया गया था, तो अब एंट्री तो ऐसे ही पास करोगे, बस फर्क क्या आ जाएगा,
जब आप इक्विटी बोला ना, यहाँ पे मैंने शेयर लिखा, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट लिखा, तो आप क्या लिखोगे, इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट लिखोगे, समझ में आ गया। और यहाँ पे क्या लिखो, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। तो बस शेयर के आगे इक्विटी आ जाएगा, अगर प्रेफरेंस बोला है तो शेयर के आगे क्या आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, चीजें समझ में आए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों से शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों। तो आई होप सो चीजें अच्छी लगी है, और चलो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, पार, डिस्काउंट, ये वाले इंटरेस्ट कैसे करने हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे करना है, ये चीजें भी हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे। तो चलो बाय गाइस, हमारे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन। तो तब तक बाय बाय बाय।